नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक रिवीजन की। जी हां, राजस्थान करंट अफेयर्स के 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक के राजस्थान के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता SK रॉय को किस क्षेत्र में टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कला के क्षेत्र में SK रॉय जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता है, जिनको टैगोर पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार है वो संजय K रॉय को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। साहित्य के लिए टैगोर पुरस्कारों की शुरुआत है वो 2018 से हुई है, यानी 2018 से हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इंडियन बैंक द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो इंडियन बैंक के द्वारा MSME प्रेरणा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, यानी कि A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडियन बैंक के द्वारा राजस्थान में उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, जी हाँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए MSME प्रेरणा जो इंडियन बैंक शुरू कर रही है, नवीन पहल है, तो इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान को 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है वो राजस्थान को दिया गया था। और राजस्थान की तरफ से पुरस्कार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो प्रबंध निदेशक है अनिल ढाका को यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा तो 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 24 दिसंबर को किया गया था, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो राजस्थान में कला एवं संस्कृति मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला उपस्थित थे। साथ ही साथ कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना लक्ष्मण व्यास का नाम भी, क्योंकि लक्ष्मण व्यास है वो राजस्थान ललित कला अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 दिसंबर को राजस्थान पर्यटन विकास निगम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहां से की गई थी? तो जैसलमेर के सम में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर के सम की ढाणी से इसकी शुरुआत हुई थी हेलीकॉप्टर जॉय राइड। इसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटक है वो जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकेंगे, रेतीले धोरों का नज़ारा आसमान से देख सकेंगे। तो 27 दिसंबर से राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया था CM अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 साल बाद 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया जाएगा राजस्थान की जो विधानसभा है जयपुर में, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में यह सम्मेलन आयोजित होगा 11 वर्ष बाद, यानी पिछली बार इसका आयोजन है वो 2011 में किया गया था। ये 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है जो राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया जाएगा 10 से लेकर 13 जनवरी तक। और इसी विधानसभा में सचिवों की 59वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है वो राजस्थान के किस जिले में तैयार किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है वो कोटा में तैयार किया जा रहा है,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में आप सभी को पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कोटा में जो लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, कई बार सुसाइड के मामले भी देखने को मिल जाते हैं कोटा में। तो इसी से निजात पाने के लिए जो राजस्थान के कोटा में स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो तैयार किया जा रहा है, ये पूरी तरह से इसमें 72% हिस्से में इस पार्क में जो 1.25 लाख से अधिक पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ कई वैज्ञानिकों की इसमें मूर्तियां लगेगी जिसमें स्टूडेंट है वो इससे प्रेरणा ले सके। तो स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो राजस्थान के कोटा में बनकर तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 दिसंबर को बीकानेर में बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये भी मोस्ट है, बीकानेर में बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ किया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बी.डी. कल्ला जो राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री है और इन्हीं के द्वारा इस बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ किया गया था बीकानेर में, जहां पर पर्यटकों को इसमें महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में इसको और नाइट टूरिज्म के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। तो बीकाणा चौपाटी 27 दिसंबर को इसका शुभारंभ किया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव, ये ध्यान रखना, जैसलमेर का जो प्रसिद्ध मरु महोत्सव है इसका आयोजन अगले साल जो इस साल यानी 2023 में 3 से लेकर 5 फरवरी तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव जो हर साल राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होता है, ये फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसमें जो मरु महोत्सव में बीएसएफ, वायुसेना और भारतीय सेना को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव 3 से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसे डेजर्ट फेस्टिवल और रेगिस्तान फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की अगर बात की जाए तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरुष वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता है, जबकि हरियाणा ने इसमें कांस्य पदक है वो हरियाणा ने जीता है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान जो शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है लाडनू के विधायक मुकेश भाकर। नेक्स्ट है, हाल ही में 29 दिसंबर से शरद महोत्सव 2022 की शुरुआत कहां से हुई है? तो राजस्थान में 29 दिसंबर से शरद महोत्सव की शुरुआत हुई है माउंट आबू जो सिरोही में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। माउंट आबू में 29 दिसंबर से शरद महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जहां पर जो नव वर्ष के स्वागत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी आयोजन है वो किया जाएगा। तो शरद महोत्सव जो माउंट आबू सिरोही में शुरुआत हुई है इसकी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को टाटा पावर ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है? तो टाटा पावर के द्वारा राजीव महर्षि जो राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं, इनको टाटा पावर ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजीव महर्षि की अगर बात की जाए तो राजस्थान कैडर के 1978 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। इनके पास 42 वर्षों का अनुभव है और साल 2022 में राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना के मुताबिक जो टाटा पावर कंपनी के मुताबिक बताया गया है कि जो इनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के विशेष प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वें फिक्की CSR पुरस्कार के तहत पर्यावरण स्थिरता कैटेगरी में उदयपुर स्थित वाटर इकोनॉमिक जोन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो DS ग्रुप को इसे सम्मानित किया गया है वाटर इकोनॉमिक जोन के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। DS ग्रुप को ये पुरस्कार है वो मिला है। जी हाँ, 20वें फिक्की CSR पुरस्कार के तहत जो उदयपुर में कार्यरत है DS ग्रुप, जो जहाँ पर जल आर्थिक क्षेत्र यानी वाटर इकोनॉमिक जोन है, जो एक जल संरक्षण प्रोजेक्ट है, तो ये पुरस्कार दिया गया है फिक्की के द्वारा। जल आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत है 2018 में यहाँ पर उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रिया सिंह मेघवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो प्रिया सिंह मेघवाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रिया सिंह का संबंध वो राजस्थान के बीकानेर से है और इन्होंने 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता जो थाईलैंड में आयोजित की गई थी और राजस्थान की जो पहली महिला बॉडी बिल्डर्स है जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इससे पहले ये मिस राजस्थान का भी खिताब 2018, 19 और 20 में जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 जिसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान के जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन है वो 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो हाल ही में उदयपुर के जिला कलेक्टर है ताराचंद मीणा, जी हाँ ताराचंद मीणा, जिनको मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से नवाजा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 29 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं पे उदयपुर के जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिया सिंह मेघवाल है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। थाईलैंड में इन्होंने बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। इनका संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है और अभी हाल ही में इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इबारत एक महफिल का विमोचन सीएम अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था? तो हाल ही में इबारत एक महफिल ये पुस्तक लिखी है मोहम्मद जमान आरिफ ने, जिसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोहम्मद जमान आरिफ जो राजस्थान में जो दरगाह कमेटी अजमेर के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल रह चुके मोहम्मद उस्मान आरिफ के पुत्र है और इन्होंने पुस्तक लिखी है इबारत एक महफिल, जिसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। इनके पिताजी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद उस्मान आरिफ जो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में, जी हाँ उत्तर प्रदेश में ये राज्यपाल रह चुके हैं और इनका संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से भी रहा है। इनके पिताजी का संबंध जो उत्तर प्रदेश में 1985 से लेकर 90 तक राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित पांडोली में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी पन्नाधाई पैनोरमा बनाया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पन्नाधाई पैनोरमा है जो पांडोली स्थित है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर ये पैनोरमा पन्नाधाई जी का बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ जिले में महाबलिदानी पन्नाधाई के पैतृक स्थल पांडोली में यह महाबलिदानी पन्नाधाई पैनोरमा बनाया जाएगा और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 4 करोड़ रुपये आएगी। इस पैनोरमा के द्वारा पन्नाधाई के व्यक्तित्व को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा, जिससे आमजन को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा ले सके। तो चंदन जो अपने पुत्र का बलिदान किया था, आपने ज़रूर वो कहानी सुनी होगी। पैनोरमा की अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के अलावा जो शाहपुरा में भी स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारक के लिए पैनोरमा बनाया जा रहा है। चावंड में महाराणा प्रताप पैनोरमा और लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा है वो दौलतपुरा में बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडर ऑफ डिकेड सम्मान किसे दिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुरस्कार मिला है अशोक चांदना को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना और जनसंपर्क विभाग भी इनके पास है। अशोक चांदना को वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से 30 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इनको लीडर ऑफ डेकेड सम्मान से नवाजा गया है। विश्व स्तर पर महिलाओं के उत्थान सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्था जो विमेन इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अशोक चांदना को यह सम्मान उनकी जो अगुवाई में किए गए राजस्थान सरकार के द्वारा जो बालिकाओं और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के आधार पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी पूरी व्याख्या के साथ जो राजस्थान वार्षिकांक हमारी जो PDF बनाई गई है। तो स्पेशल ऑफर है आज के लिए, जिसमें आपको 40 रुपये में, जी हाँ मात्र 40 रुपये में ये PDF आप ले सकते हो, जिसमें ई-लाइब्रेरी का लिंक भी आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ जो राजस्थान जिला दर्शन का भी लिंक और योजनाएं, खेल परिदृश्य, राजस्थान के आयोग, बजट, नीतियाँ, कौन क्या है, आर्थिक समीक्षा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो लेने के लिए जो दिए गए नंबर 8955998445 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।